ज्ञान परीक्षा संस्कृत दर्पण महाविद्यालय स्त्री। हेलो दोस्तों, कल जो 5 नवंबर को एग्ज़ाम हुआ है भारतीय संस्कृत दर्पण यानी महाविद्यालय स्त्री पर, तो उसका पेपर का पूरा हल आपको इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो कृपया कर पूरा वीडियो देखें और अपने पेपर को हल करें। बढ़ते हैं पेपर की ओर। भारतीय संस्कृत ज्ञान परीक्षा जो आपका 1 घंटे का पेपर था, जिसमें 100 क्वेश्चन थे और साथ में 5 टाई ब्रेकर के प्रश्न भी थे। 100 नंबर का पूर्णांक था, तो आपको टाई ब्रेकर के प्रश्नों का हल भी और साथ में आपके इन बहुविकल्पी क्वेश्चन का हल भी बताते जाएंगे, अपना चेक करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, जिन भारतीय धर्मों का विदेशी धरती पर सर्वाधिक प्रसार हुआ है वे धर्म कौन कौन से हैं, यानी उन धर्म के नाम क्या हैं। जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या बीसी। यानी आपका जैन धर्म को छोड़ करके आपका हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों धर्मों का विदेश में बहुत ज़्यादा प्रचार और प्रसार हुआ, तो इसलिए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय धर्मों के प्रचार प्रसार से विदेशों में जिन क्षेत्रों को प्रभावित किया है वह क्षेत्र कौन कौन से हैं। ऑप्शन है संस्कृति, कला, ज्ञान विज्ञान या तीनों। तो आपका जो संस्कृति और ज्ञान विज्ञान है इनमें तो बहुत कम हुआ है, लेकिन आपका कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है, तो इसलिए आपका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर यानी कला। अगला क्वेश्चन आपका, जिसे सेवा की जननी कहा जाता है, यानी सेवा की जननी किसे कहा जाता है। संवेदना को, ईर्ष्या, देश को, अहंकार को, स्वार्थ फर्तों को। तो आपका जो संवेदना की जननी कहा जाता, सेवा की जननी कहा जाता है, उसको संवेदना को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव मात्र के कल्याण हेतु आचार्य श्री राम शर्मा माता भगवती देवी शर्मा ने जिस योजना का प्रारंभ किया था उस योजना का क्या नाम है। ऑप्शन है पर्यावरण बचाओ, युग निर्माण योजना, औद्योगिकरण योजना, युवा जागृति अभियान। तो आपका इसमें से ऑप्शन आपका सही है बी नंबर, युग निर्माण योजना। आपका इसके हिंट भी मिल रहा होगा अगले क्वेश्चन से, युग निर्माण योजना का लक्ष्य क्या था। यानी अगला क्वेश्चन भी आपका यही है कि युग निर्माण योजना का लक्ष्य क्या था। ऑप्शन है आपके व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण या ABC तीनों। इसमें आपका महत्वपूर्ण तो व्यक्ति निर्माण है, लेकिन व्यक्ति निर्माण के आधार पर ही परिवार निर्माण, समाज निर्माण भी होता है, इसलिए इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर। अगला आपका है, वर्ष 2009 में देव संस्कृति विवि ने देश के युवा को रचनात्मक और प्रभावी मंत्र देने हेतु आंदोलन प्रारंभ किया था। कौन सा आंदोलन शुरुआत की थी। ऑप्शन है दिया यानी डिवाइड इंडिया यूथ एसो, युवा जागृति, राष्ट्रोत्थान, इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही है दिया यानी डिवाइड इंडिया यूथ एसो। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव को सच्चे अर्थ में मानव बनाने का श्रेय जाता है, मानव को सच्चे अर्थ में मानव बनाने का श्रेय किसे जाता है। ऊंची डिग्रियों को जाता है, आर्थिक संपन्नता को जाता है, उदात्त जीवन मूल्यों को जाता है या राजनैतिक वर्चस्व को जाता है। तो आपका इसका उत्तर सही हो जाएगा उदात्त जीवन मूल्य, क्योंकि ऊंची डिग्रियां कभी किसी का भविष्य नहीं बना सकती, यानी उनकी श्रेष्ठ मनुष्य नहीं बना सकती। भविष्य तो बना सकती, लेकिन श्रेष्ठ मनुष्य बनाने में उनकी बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिग्रियां तो मिल जाती हैं लेकिन आपके जो संस्कार हैं वो जल्दी नहीं मिलते। अगला क्वेश्चन आपका, किसी समाज के जीवन मूल्यों का सृजन करती हैं, यानी समाज के जीवन मूल्यों का सृजन क्या करती हैं। धारणाएं, मान्यताएं, आदर्श, उच्चतर आकांक्षाएं या तीनों। तो आपका इसका उत्तर सही हो जाएगा तीनों, यानी धारणाएं, मान्यताएं और आदर्श और उच्चतर आकांक्षाएं तीनों मिलकर के जीवन मूल्यों का सृजन करती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संपूर्ण ब्रह्मांड यानी संपूर्ण जो ब्रह्मांड है जिस विशेष नियम अटल प्राकृतिक नियम के परिचालित है उसे संज्ञा दी गई, उसकी किसकी संज्ञा दी गई है। ऑप्शन है रित की, प्रज्ञा की, प्रेरणा की, संयोग की। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा रित की यानी ए नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय दर्शन के अनुसार कर्म करते ही उसका फल मिल जाए तो वह क्या कहलाता है। ऑप्शन है प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण या तीनों। तो आपको देखो, इसमें जब व्यक्ति के कर्म करते ही उसका तुरंत उसे फल मिल जाए तो वह क्रियमाण कहलाता है। अगला क्वेश्चन आपका, भगवान राम ने आवेशग्रस्त मनुष्य को क्या कहा है। तो ऑप्शन है आपके पराक्रमी,
मृतक तुल्य, समझदार, विक्षिप्त। तो भगवान श्री राम ने आवेशग्रस्त यानी क्रोधग्रस्त व्यक्ति को मृतक तुल्य बताया है, यानी बी नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन आपका, दोष मुक्त जीवन का आधार होता है। ऑप्शन है असीम धैर्य, संयम, अहंकार, ए बी यानी असीम धैर्य और संयम। तो आपको इसमें तो सही हो जाएगा असीम धैर्य और संयम दोनों ने ही दोष मुक्त जीवन का आधार है। तो आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा ए बी यानी डी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वप्रथम 1827 में जिस वैज्ञानिक ने ग्रीन हाउस प्रभावों की भयावहता के बारे में बताया था उनका नाम क्या है। ऑप्शन है जीन बेप्टिस्ट फूरियर, थॉमस ई एडिसन, जेफ सीन, फ्रांसिस क्रिके। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका जीन बेप्टिस्ट फूरियर। जो बेप्टिस्ट फूरियर जी थे, उन्होंने 1827 में ग्रीन हाउस प्रभावों की भयावहता के बारे में बताया था। अगला क्वेश्चन आपका, संत गुरजीएफ के अनुसार जीवन लक्ष्य होना चाहिए, यानी जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। क्षणभंगुर चीज, जीवन दिवा स्वप्न, असीम इच्छा, शाश्वत और अनंत। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा शाश्वत और अनंत। अगला क्वेश्चन आपका, हमारे जिस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा अग्नि की उड़ान है वह हैं कौन, उनका नाम क्या है। ऑप्शन है आपके डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो आपका ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने अग्नि की उड़ान पुस्तक लिखी थी जो इनकी आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन आपका, यज्ञ चिकित्सा के स्वास्थ्य की अभिवृद्धि होती है, यानी यज्ञ चिकित्सा के स्वास्थ्य की अभिवृद्धि किससे होती है, मानसिक से, आत्मिक से, शारीरिक। यानी आपका जो यज्ञ चिकित्सा जो की जाती है तो इसमें किस पर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, आपका तीनों, यानी आपका ए बी सी तीनों जो हैं मानसिक, आत्मिक और शारीरिक स्वास्थ्य में अभिवृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, गीता शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। गीता शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ किसे कहा गया है, गीता शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। अब किसे कहा गया है, ऑप्शन है आपके ज्ञान को, धन को, शारीरिक बल को, सामाजिक प्रतिष्ठा को। तो गीता शास्त्र में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है ज्ञान को। अगला क्वेश्चन है आपका, यरूशलेम में आज से 2000 वर्ष पूर्व धार्मिक साम्य के प्रचार होते महात्मा का जन्म हुआ था, उनका नाम क्या था। ऑप्शन है महात्मा ईसा का, जेम्स का, संत पीटर का, अरस्तु का। तो वो जो जन्मे थे 2000 ईसा पूर्व यरूशलेम में, उनका नाम था महात्मा ईसा। क्या था, महात्मा ईसा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपका, परिष्कृत संस्कृत के प्रणेता महर्षि पाणिनि द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। ऑप्शन है अष्टाध्यायी, सिद्धांत कौमुदी, संस्कृत विश्वकोश, निघंटु। तो ऑप्शन इसका आपका सही है अष्टाध्यायी, ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपका, धार्मिक मतभेदों के समन्वयकारी प्रसिद्ध संत कवि थे। ऑप्शन है दादू, रसखान, जायसी, कबीर। तो इसमें जो धार्मिक मतभेदों के समन्वयकारी प्रसिद्ध कवि कह सकते हैं, संत भी कहते हैं उनको, तो कौन थे, हमारे कबीर, जिन्होंने अपनी रचना बीजक लिखी है। अगली क्वेश्चन है आपके, कुसंगति व्यक्ति को क्या करती है, भटकाती है, कुकर्मों में प्रेरित करती है, दुखों का जाल बिछाती है। तो कुसंगति जो है आपके व्यक्ति को भटकाती भी है, उसके लक्ष्य के प्रति गलत काम करने के लिए प्रेरित करती है और दुखों का सागर भर देती है। तो ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका, व्यक्ति के विकास में प्रमुख तत्व हैं। व्यक्ति के विकास में प्रमुख तत्व क्या हैं, अहम, साज सज्जा, आत्मनिर्भरता, रूप सौंदर्य। तो व्यक्ति के विकास का सबसे प्रमुख तत्व है आत्मनिर्भरता। अगला क्वेश्चन आपका, मनुष्य क्या खोने से सब खो देता है। मनुष्य क्या खोने से सब खो देता है, मनुष्य। ऑप्शन है आपके स्वास्थ्य, धन, चरित्र, जमीन जायदाद। व्यक्ति यदि चरित्र अपना खो दे तो सब कुछ खो देता है, इसलिए आपके उत्तर सही हो जाएगा डी नंबर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, सत्यमेव जयते जिस ग्रंथ से लिया गया उसका नाम क्या है। ऑप्शन है सामवेद, गीता से, मुंडकोपनिषद से, महाभारत से। सत्यमेव जयते ग्रंथ जो आपका लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा मुंडकोपनिषद। अगला क्वेश्चन आपका, जीवन का सबसे बड़ा पाप है, यानी जीवन का जो पाप है वो सबसे बड़ा क्या है, गरीबी, अकेलापन, कुसंस्कार, कमजोरी। तो जीवन का जो सबसे बड़ा पाप है वह कुसंस्कार है। यदि व्यक्ति पर गलत संस्कार होते हैं तो उसके लिए सबसे बड़ा पाप, क्योंकि गलत काम करेगा पापी बनेगा। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संस्कृति का बाह्य स्वरूप है,
भारतीय संस्कृति का बाह्य स्वरूप क्या है, यानी हमारी भारतीय संस्कृति बाह्य स्वरूप में कैसी लगती है? ऑप्शन है सभ्यता, संपन्नता, संपन्नता, सफलता। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सभ्यता। हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो सभ्य प्रतीत होती है, सभ्यता ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका, ज्ञान के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, ज्ञान के विकास के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? शिक्षक, स्वाध्याय, अधिक पुस्तकें, ट्यूशन। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें स्वाध्याय। शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है स्वाध्याय, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन आपका, सूर्य का अर्थ जिस देश के नाम के अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है वह क्या है? वह देश का नाम क्या है? अमेरिका, श्रीलंका, पेरू, नेपाल। इसका उस देश का नाम है पेरू, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन है आपका, ईसा की तीसरी शताब्दी में हिंदू राज जिस देश में स्थापित हो चुका था वह देश का नाम क्या है? ऑप्शन है कंबोडिया में, भूटान में, चीन में, किसी में नहीं। अर्थात इसका उत्तर आपका सही हो जाएगा कंबोडिया। तो आपका कंबोडिया था, कंबोडिया में तीसरी शताब्दी में हिंदू राज्य देश स्थापित हो चुका था। अगला क्वेश्चन है आपका, वेद शब्द विद धातु से बना है, यानी वेद शब्द आपका किस धातु से बना? विद धातु से। तो जिसका अर्थ क्या होता है? विद शब्द का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है ज्ञान, पढ़ना, जानकारी लेना, विज्ञान। ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए नंबर, यानी विद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान। अगला क्वेश्चन है आपका, वैशेषिक दर्शन की प्रणेता है, यानी वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है याज्ञवल्क्य, गौतम, कणाद, भारद्वाज। तो आपको इसका उत्तर सही हो जाएगा कणाद। जो कणाद जी हैं ये वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं। अगला क्वेश्चन आपका, यज्ञ विद्या के वैज्ञानिक ऋषि कहे जाते हैं, यानी यज्ञ विद्या के वैज्ञानिक ऋषि किन्हें कहा जाता है? ऑप्शन है आपके ए विश्वामित्र, बी वशिष्ठ, सी याज्ञवल्क्य, डी पिप्लाद। ऑप्शन इसका सही है आपका याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य जी को क्या कहा जाता है? आपका यज्ञ विद्या के वैज्ञानिक ऋषि कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, गुप्त काल में नालंदा जिस संस्कृति का केंद्र था वह क्या है? गुप्त काल में नालंदा किस संस्कृति का केंद्र था? ऑप्शन है आपके आर्य, जैन, बौद्ध, यवन। तो आपका उत्तर में सही हो जाएगा सी नंबर बौद्ध। जो बौद्ध संस्कृति का केंद्र आपका गुप्त काल में नालंदा था। अगला क्वेश्चन आपका, पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? मतलब पृथ्वीराज चौहान जी थे, उनका दरबारी कवि कौन था? तो ऑप्शन है आपके अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, बिहारी, जायसी। तो आपका इसका उत्तर सही है आपका बी नंबर चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई जी थे वो पृथ्वीराज चौहान के मित्र भी थे और उनके दरबारी कवि भी थे। अगला क्वेश्चन है आपका, आर्य समाज का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? आर्य समाज का प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? यानी ऑप्शन आपका है आर्य समाज के प्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? ऑप्शन है सरस्वती, मदन मोहन मालवीय, आनंद स्वामी, लाला लाजपत राय। तो आपका ऑप्शन सही है दयानंद सरस्वती, जो आर्य समाज के संस्थापक भी हैं और ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के लिखने वाले भी हैं। तो इसका ऑप्शन सही है आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन आपका, समग्र स्वास्थ्य से तात्पर्य है, यानी समग्र स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? यानी पूरा स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मिक स्वास्थ्य या तीनों? जब व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मिक स्वास्थ्य तीनों ठीक होते हैं तब व्यक्ति का समग्र स्वास्थ्य माना जाता है। इसलिए ऑप्शन आपका सही है डी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, सरल, सहज तथा सस्ती आरोग्य संवर्धक तथा संरक्षण देने वाले चिकित्सा है, यानी सरल, सहज तथा सस्ती आरोग्य संवर्धक तथा संरक्षण देने वाली चिकित्सा है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन है आपके सूर्य चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्यो चिकित्सा, एलोपैथी चिकित्सा। तो आपका उत्तर इसका सही हो जाएगा अंकुरित इसका उत्तर सही हो जाएगा सूर्य चिकित्सा, यानी इसको उत्तर आपका ए नंबर। सूर्य चिकित्सा जो सरल, सहज एवं सस्ते आरोग्य संवर्धक तथा संरक्षण देने वाली चिकित्सा है। अगला क्वेश्चन है आपका, अंकुरित आहार खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए? ऑप्शन है इसमें विटामिन और मिनरल्स अधिक होते हैं, ये सुपाच्य होते हैं, आंतों की सफाई करते हैं, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी आपका तीनों। आपका
अंकुरित आहार हमें इसलिए खाना चाहिए क्योंकि हमारे लिए विटामिन मिनरल अधिक होते हैं, सुपाच्य भी होते हैं और आंतों की सफाई भी करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है, स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है? दवाएं जरूरी हैं, संतुलित भोजन जरूरी है, मेवा मिष्ठान जरूरी है, आइसक्रीम जरूरी है? तो हमारे स्वस्थ रहने के लिए हमारे लिए संतुलित आहार जरूरी है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, समग्र स्वास्थ्य के लिए योग मुक्त जीवन पद्धति का समर्थन और विकास किसने किया है? समग्र स्वास्थ्य के लिए योग मुक्त जीवन पद्धति का समर्थन और विकास किसने किया है? ऑप्शन है महर्षि पतंजलि ने, याज्ञवल्क्य ने, गौतम ने, चरक ने। तो आपका इसका उत्तर सही हो जाएगा महर्षि पतंजलि जी जो हैं इन्होंने योग मुक्त जीवन पद्धति का समर्थन किया और इस पर विकास किया। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में ओलंपिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय जिन्हें जाता है उनका नाम क्या है? ऑप्शन है सर दोराब टाटा को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, मानेक शाह को, ध्यानचंद को। तो जो भारत में ओलंपिक आंदोलन शुरू करने का श्रेय जाता है वो सर दोराब टाटा को। किसको जाता है? सर दोराब टाटा को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी, भारत में ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई थी? सन 1947 को, सन 1927 को, सन 1935 को, सन 1942 को। तो इसका ऑप्शन आपका सही है सन 1927 को आपका ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? सन 1927 को। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लेने वाला पहला भारतीय था, विश्व टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लेने वाला पहला भारतीय था, उसका नाम क्या है? ऑप्शन है रामनाथ कृष्णन, जयदीप मुखर्जी, प्रेमजीत लाल, रमेश कृष्णन। ऑप्शन आपका सही है बी नंबर, जयदीप मुखर्जी जी तो ये पहले टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन सन 1927, ऑप्शन बी सन 1909, ऑप्शन सी सन 1926, ऑप्शन डी सन 1932 में। तो आपका भारत में क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? सन 1927 में। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आपका, स्वतंत्र भारतीय टेस्ट टीम के प्रथम कप्तान थे कौन थे? ऑप्शन है आपका नवाब पटौदी, अगला है अनलाला अमरनाथ, सुनील गावस्कर, कपिल देव। का जो स्वतंत्र भारतीय टीम के प्रथम कप्तान थे वो लाला अमरनाथ यानी ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन आपका, AR रहमान का सबसे पसंदीदा गीत जिसके लिए उन्हें ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वह कौन सा गीत है? ऑप्शन है भारत प्यारा प्यारा, जय हो, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा। तो AR रहमान का सबसे पसंदीदा गीत जय हो है जिसके लिए उन्हें ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, शतरंज का आविष्कार किस देश में हुआ? शतरंज का आविष्कार किस देश में हुआ? ऑप्शन है इंग्लैंड में, अमेरिका में, रूस में, भारत में। तो जो आपका शतरंज का खेल का आविष्कार हुआ वो भारत में हुआ है, डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र आंदोलन जो आपका स्वतंत्र आंदोलन है, स्वतंत्र आंदोलन के क्रांतिकारी का प्रमुख समाचार पत्र था। ऑप्शन है मराठा, केसरी, युगांतर, पायनियर। तो ऑप्शन इसका आपका सही हो जाएगा युगांतर यानी सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका, गंगा का उद्गम स्थल क्या है? यानी गंगा का उद्गम स्थल किसे माना जाता है? तो गंगा का उद्गम स्थल आपका ऑप्शन है बद्रीनाथ, गोमुख, मानसरोवर, अमरनाथ। तो गंगा का आपका उद्गम स्थल गोमुख को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, युग निर्माण योजना का मूल उद्देश्य है, युग निर्माण योजना का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन राजनैतिक क्रांति, आर्थिक क्रांति, वैश्विक क्रांति या प्रशस्ति क्रांति। तो युग निर्माण योजना का जो आपका मूल उद्देश्य है वैश्विक क्रांति। अगला क्वेश्चन आपका, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा का नारा जिस युग ऋषि ने दिया उनका नाम क्या है? ऑप्शन आनंद स्वामी, स्वामी दयानंद ने, पंडित श्री राम शर्माचार्य और विनोबा भावे ने। तो इसका ऑप्शन आपका सही है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने यानी सी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, गणतंत्रीय भावना एवं परंपरा का उल्लेख जिस प्राचीन ग्रंथ में है वह ग्रंथ कौन सा है? इसके ऑप्शन है आपके
ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, ब्राह्मण वेद में, महाभारत में? इसका उत्तर आपका सही है ए नंबर, ऋग्वेद में। कहाँ पे? ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारद्वाज द्वारा रचित वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें वैमानिकी विषय प्रमुखता से दिया गया है? ऑप्शन है आपका अथर्ववेद संहिता, भारद्वाज संहिता, वेदांत दर्शन, यजुर्वेद। इसको उत्तर आपका सही है बी नंबर, भारद्वाज संहिता। भारद्वाज संहिता में को भारद्वाज द्वारा रचित किया गया है, जिसमें वैमानिक विषय को प्रमुखता दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, कात्यायन शुल्ब सूत्र जिस वेद से संबंधित है उसको आपका कात्यायन शुल्ब सूत्र जिस वेद से संबंधित है जिसमें ज्यामिति शास्त्र का विस्तृत उल्लेख है, वह कौन सा वेद है? ऑप्शन है आपका अथर्ववेद, यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, या आपका सामवेद। इसका उत्तर आपका सही है यजुर्वेद। यजुर्वेद से जो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कात्यायन शुल्ब सूत्र संबंधित है और ज्यामिति शास्त्र का विस्तृत उल्लेख है। अगला क्वेश्चन आपका, शून्य का आविष्कार करने वाले भारतीय ऋषि कौन है? ऑप्शन आर्यभट्ट, भारद्वाज, नागार्जुन, पतंजलि। तो आपका इसका उत्तर सही है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जी थे वो हमारे शून्य का आविष्कार करने वाले भारतीय ऋषि थे। अगला क्वेश्चन आपका, आयुर्वेद विज्ञान जो 250 वर्ष ईसा पूर्व का है कि प्रणेता कौन है, यानी प्रवर्तक हैं कौन? ऑप्शन आपका है सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी या च्यवन ऋषि। तो आपका इसका उत्तर सही है चरक, यानी बी नंबर आपका। अगला क्वेश्चन आपका, मनुष्य का हृदय पिघलता है, किससे मनुष्य का हृदय पिघलता है? क्रोध से, उपदेश से, प्रेम से, मौन से। तो व्यक्ति का जो हृदय है वो प्रेम से पिघलता है। ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र में शिवाजी जयंती या गणेशोत्सव की परंपरा प्रारंभ करने वाले क्रांतिकारी कौन है? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, गोविंद महादेव रनाडे, बाबा आमटे, बाबा साहब देवरसने। तो इसका उत्तर आपका सही है ए नंबर, बाल गंगाधर तिलक जी। जी बाल गंगाधर तिलक जी थे, इन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी जयंती और गणेश उत्सव परंपरा को प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, सत्य बोलने वाला व्यक्ति होता है, जो व्यक्ति सत्य बोलता है वह व्यक्ति कैसा होता है? प्रभावशाली, तेजस्वी, निडर, या ये तीनों? तो जो सत्य बोलने वाला व्यक्ति होता है वो प्रभावशाली भी होता है, तेजस्वी भी होता है और निडर भी होता है। तो ऑप्शन आपका सही है डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका, संकट में बाजी मारते हैं, यानी संकट में बाजी कौन मारते हैं? परिस्थितियों से विचलित नहीं होते हैं, दूसरों को आगे कर देते हैं, जोखिम नहीं उठाते हैं, दूसरों को पीछे ढकेलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति संकट में बाजी मारते हैं जो परिस्थितियों से विचलित नहीं होते, यानी ऑप्शन नंबर आपका कौन सही है? ए। अगला क्वेश्चन आपका, ओडिसी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ओडिसी है जो आपका किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? ऑप्शन है बंगाल, बिहार, उड़ीसा या आपका कर्नाटक। तो आपका उत्तर इसका सही है ओडिसी, आपका जो है उड़ीसा का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला क्वेश्चन है आपका, संस्कारहीनता का परिणाम है, यानी संस्कारहीनता का क्या परिणाम है? ऑप्शन भटका हुआ मनुष्य, निष्ठा रहित व्यक्ति, आदर्श विहीन व्यक्ति, या ABC तीनों। तो इसमें जो आपका ऑप्शन आपका सही है तीनों। जो व्यक्ति संस्कारहीन होता है वो भटका हुआ होता है, निष्ठा रहित होता है यानी कर्मठ नहीं होता, ईमानदार नहीं होता, आदर्श विहीन होता है। ऑप्शन आपका सही है डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका, 4 वेदों का हिंदी में भाष्य करने वाले युग ऋषि जिनके द्वारा 3200 से अधिक पुस्तकें लिखी गई हैं वह हैं कौन? 4 वेदों का हिंदी भाषा में करने वाले युग ऋषि हैं, आपका ऑप्शन है दयानंद, बिरजानंद, संपूर्णानंद, पंडित श्री राम शर्मा। तो आपको इसका उत्तर सही, पंडित श्री राम शर्मा ने 3200 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। ऑप्शन है आपका अगला, भारतीय दर्शन का आदि स्रोत है, यानी भारतीय दर्शन का आदि स्रोत क्या है? ऑप्शन है आपके गीता, पुराण, जातक कथाएं, वेद। तो जो सबसे पुराने हैं आपके वो हैं वेद। ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन आपका, प्राचीन शैल चिकित्सा के जनक माने जाते हैं, प्राचीन शैल चिकित्सा के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं? चरक, धन्वंतरी, गौतम, सुश्रुत। तो इसका आपका
उत्तर सही है। प्राचीन जो शैल चिकित्सा के जनक माने जाते हैं वह आपके प्राचीन शैल चिकित्सा के जनक कौन माने जाते हैं? आपके सुश्रुत। इन्हें कौन माने जाते हैं? सुश्रुत। सुश्रुत। अगला क्वेश्चन आपका, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका, यह नारा किसने दिया है? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक ने, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन आपका इसमें से सही हो जाएगा। जो स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा है? हमारे तिलक साहब ने कहा, यानी बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन आपका, ब्रह्म समाज की स्थापना की है, यानी ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? ऑप्शन है देवेंद्र नाथ ने, साधु समाज ने, राजा राम मोहन राय ने, आचार्य समाज ने। तो आपको जो ब्रह्म समाज की स्थापना आपकी की है, राजा राम मोहन राय ने की है। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से ईंधनों में से कौन सा प्रति ग्राम सबसे ज्यादा ताप पैदा करता है? ऑप्शन है गैसोलीन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कोयला। तो आपका इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑक्सीजन, सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित रसायनों में से किसका इस्तेमाल रेफ्रिजरेटर अर्थात आपका फ्रीजर में ठंडक करने के लिए उद्देश्य से किया जाता है? यानी ऐसी कौन सी गैस रसायन है जिसका यूज फ्रिज में ठंडक करने के उद्देश्य से किया जाता है? ऑप्शन रेडॉन, फ्रीऑन, सोडियम, क्लोरीन। इसको उत्तर आपका सही है बी नंबर, फ्रीऑन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से तम्बाकू में कौन सा तत्व मौजूद रहता है? निम्नलिखित में से तम्बाकू में जो होता है कौन सा तत्व मौजूद रहता है? ऑप्शन है marijuana, ऑप्शन हेरोइन, निकोटीन, कोकीन। तो इसको उत्तर आपका सही हो जाएगा निकोटीन जो होता है वो आपका तम्बाकू में मौजूद रहता है। अगला क्वेश्चन आपका, जो ग्रह धूल की आंधी के लिए मशहूर है वह ग्रह का नाम क्या है? वह ग्रह का नाम क्या है जो धूल और आंधी के लिए मशहूर है, प्रसिद्ध है? ऑप्शन पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल। तो आपका इसमें कौन सा? मंगल जो है आपका धूल और आंधी के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपका, प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हुई थी, कब शुरू हुई थी? जो आपकी जो प्राचीन सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता कब शुरू हुई थी? वह सन काल का। तो आपका 3000 ईसा पूर्व पहले सिंधु घाटी सभ्यता शुरू हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन आपका, जिसने कहा कुशाग्र बुद्धि 1% प्रेरणा और 99% मेहनत का नाम है, तो इसका ऑप्शन है आपके अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस ई एडिसन, आइजैक न्यूटन, थॉमस जेफसन। तो इसमें आपका जो है कहा है कुशाग्र बुद्धि 1% प्रेरणा और 99% मेहनत का नाम है, तो वह किसने कहा? थॉमस ई एडिसन ने कहा है। अगला क्वेश्चन है आपका, शांति की समस्याओं के समाधान के सक्रिय हिस्सेदारी लेना नैतिक कर्तव्य है जिसे कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं टाल सकता, कथन किसका है? यह कथन आपका किसका है? शांति की समस्याओं के समाधान में सक्रिय हिस्सेदारी लेना नैतिक कर्तव्य है। ऑप्शन है आपके फ्रीमैन डायमंड, अल्बर्ट आइंस्टीन, फ्रांसिस टिके, लिनस पालिंग। तो आपका ऑप्शन सही है इसका बी नंबर, जो अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह कथन कहा था। अरस्तु के समान बहुमुखी प्रतिभा वाला भारतीय वैज्ञानिक कौन था? ऑप्शन है चरक, जीविक, वराहमिहिर, कपिल। तो आपका इसका उत्तर सही है वराहमिहिर जो थे वह एक बहुत प्रतिभाशाली भारतीय वैज्ञानिक था। अगला क्वेश्चन आपका, योग के विचार और नियम प्रथमता जिन्होंने दिए, किसने दिए? ऑप्शन है भोज ने, पतंजलि ने, धन्वंतरि ने, वाग्भट्ट ने। तो आपके इसमें से योग विचार और नियम प्रथमता किसने दिए थे? पतंजलि ने सबसे पहले दिए थे। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में कृषि का जनक माना जाता है, जो भारत में कृषि का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है आपके MS स्वामीनाथन को, AB जोशी को, नॉर्मन बोरलॉग को, DS अटवाल को। तो इसका ऑप्शन आपका सही है ए नंबर, MS स्वामीनाथन को भारत के कृषि का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, सबसे पहले किसने बताया कि धरती एक गोला है और ये अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है? ऑप्शन है आर्यभट्ट, वराहमिहिर, पाइथागोरस और टोलेमो। तो इसका ऑप्शन आपका सही है आर्यभट्ट, यानी ए नंबर। आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी जो है एक गोला है और वह अक्ष के चारों ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन है आपका,
परमाणु की पहली अवधारणा किसने दी थी? यानी जो परमाणु की पहली अवधारणा थी किसने दी थी? ऑप्शन कणाद, अरिस्तु, जॉन डाल्टन, कपिल ने। तो जो परमाणु की पहली अवधारणा दी थी उसकी ऑप्शन नंबर 1 कणाद ने दी थी। अगला क्वेश्चन आपका, भारत की प्रथम आधुनिक खगोलीय वेधशाला जहाँ स्थापित हुई थी वह क्या है? स्थान कहाँ है? नैनीताल, हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता। तो वह स्थान जो आपका जहाँ भारत की प्रथम आधुनिक खगोलीय वेधशाला स्थापित हुई थी चेन्नई है, यानी सी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख वीरांगना बलिदानी महिला थी, वह महिला कौन सी है जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम बलिदानी महिला थी, वीरांगना महिला थी? ऑप्शन है अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, सरोजिनी नायडू। इनमें ऑप्शन आपका सही है रानी लक्ष्मीबाई। अगला क्वेश्चन है आपका, जिन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, गोविंद बल्लभ पंत को, सरदार पटेल को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो भारत का बिस्मार्क कहा जाता है हमारे सरदार पटेल जी को। ऑप्शन नंबर सी। नई दिल्ली का वास्तुकार था, नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? ऑप्शन है एडविन लुटियन, ग्रेम स्मिथ, हिलेरी मेंटल, जॉन गिब्स। इसका ऑप्शन आपका सही है एडविन लुटियन जो थे ये आपके नई दिल्ली के वास्तुकार थे, यानी ए नंबर। अगला क्वेश्चन है, अनीश्वरवादी दर्शन आते हैं, जो आपके अनीश्वरवादी दर्शन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन चवार्क, जैन, बौद्ध। तो इसमें आपको जो अनीश्वरवादी दर्शन के आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, लेकिन आपको चवार्क भी आते हैं, इसलिए आपका कौन सा? डी नंबर, तीनों सही है। मेन आपका बौद्ध है। अगला क्वेश्चन आपका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातों से पंडित का रस टपकता है और व्यवहार में शालीनता, यह कथन किसका है? यानी आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बातों से पंडित का रस टपकता है और व्यवहार में शालीनता है, यह कथन किनका है? ये ऑप्शन आपके सामने है, एलिस मुनरो का, बोल्ट का, जॉन ग्रंथर का, माउंटबेटन का। तो इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट में बताना है। आप कमेंट करके बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिकेट राष्ट्रीय खेल है, यानी क्रिकेट जो है आपका राष्ट्रीय खेल है, कहाँ का है? ऑस्ट्रेलिया का, पाकिस्तान का, इंग्लैंड का, एसी दोनों। तो आपका जो क्रिकेट राष्ट्रीय खेल है आपका ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों देश का, यानी इसका उत्तर सही हो जाएगा आपका डी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन जिस उपलक्ष्य में हुआ था वह उपलक्ष्य क्या था, माध्यम क्या था? अगला क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑप्शन है कोलंबस की खोज की चतुर्थी 400 वर्ष होने पर, अमेरिका के राष्ट्रीय दिवस पर, धर्मों के समन्वय हेतु, धर्म के प्रति जन जागृत हेतु। इसका ऑप्शन आपको सही है, धर्म के प्रति जन जागृत हेतु उद्देश्य थे। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका, जावा की धार्मिक इमारतें कहलाती हैं, जावा की जो धार्मिक इमारतें वह क्या कहलाती हैं? देवालय कहलाती हैं, मंदिर कहलाती हैं, चैतन्य तीर्थ कहलाती हैं, चंदी कहलाती हैं। तो आपका जावा की जो धार्मिक इमारत है वो भी मंदिर ही कहलाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका, विक्रमी संवत का प्रथम प्रारंभ जो हुआ था कब से हुआ था? विक्रमी संवत का प्रारंभ आपका कब हुआ था? ऑप्शन 58 ईसा पूर्व, 321 ईसा पूर्व, 78 ईसा पूर्व, 320 ईसा पूर्व। तो आपका कहीं कहीं आपको 78 ईसा पूर्व पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आपका इसका सही है 58 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन आपका, आविर्भूत गांधी, आविर्भूत गांधी के लेखक हैं, कौन है? ऑप्शन है E.M. फास्टर, लुईस फिशर, जॉर्ज बर्नार्ड शाह, स्टीफन हॉकिंस। तो आपके जो आविर्भूत गांधी के लेखक हैं लुईस फिशर, कौन है? लुईस फिशर, यानी बी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका, अकबर के नवरत्नों में वह जिसका कलम और तलवार पर समान अधिकार था वह कौन है? तो इसमें ऑप्शन है आपके तानसेन, अबुल फजल, टोडरमल, अब्दुल रहीम खान खाना। तो इसमें से आपका जो आपका अबुल फजल जी हैं इनका जो था दोनों में तलवार पर भी और उस पर भी बराबर हथियार अधिकार था, लेकिन टोडरमल को भी पढ़ने को मिलता है, इसलिए आपका इसका उत्तर अबुल फजल भी सही है और थोड़ी भी कन्फ्यूजन इस पर टोडरमल पर, लेकिन आपका अबुल फजल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका, आलस्य एक प्रकार की हिंसा है, आलस्य एक प्रकार की हिंसा है, यह कथन है? ऑप्शन महात्मा गांधी, विनोबा भावे, राजर्षि
पुरुषोत्तम दास टंडन का, मदन मोहन मालवीय जी का। ऑप्शन इसमें आपका महात्मा गांधी, विनोबा भावे, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन मालवीय जी का। तो आला से एक प्रकार की हिंसा है, यह कथन आपका है महात्मा गांधी जी का। अगला क्वेश्चन आपका, कित्तूर की वह महारानी जिसने कई बार अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए। तो ऑप्शन है आपके लक्ष्मीबाई, रानी चेन्नम्मा, रानी कर्मवती, रानी दुर्गावती। तो कित्तूर की वह महारानी थी रानी चेन्नम्मा जी ने, जिन्होंने अंग्रेजों के कई बार छक्के छुड़ाए। अगला क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला के रचयिता हैं। तो बांग्लादेश के जो राष्ट्रीय गीत अमार सोनार बांग्ला के रचयिता हैं, ऑप्शन आपके बंकिम चंद्र चटर्जी, आशीष राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल। तो आपका जो ऑप्शन नंबर सी है रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने बांग्लादेश के अमार सोनार बांग्ला राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं और अपने भारत में राष्ट्रीय गीत, इसके 3 देशों में इनको राष्ट्रीय गीत ऐसे जिनकी झलक दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है आपका, कॉलेज में अध्ययन काल में विनायक दामोदर सावरकर ने जिस संस्था का गठन किया था वह संस्था कौन सा था। तो आपका कॉलेज में अध्ययन काल में विनायक दामोदर ने जिस संस्था का गठन किया था वह संस्था कौन था। इसका भी आपका उत्तर कमेंट में देना है, क्योंकि आपका ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो आप लोग कमेंट में बताइए, क्योंकि आप सभी जो क्वेश्चन हल कर रहे होंगे ग्रेजुएशन लेवल के हैं, तो आपका ये भी कॉलेज लेवल का क्वेश्चन, तो आप इसको बताइएगा, यानी कमेंट में बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है आपका, जिसे क्रिकेटर के द्वारा सनडेज पुस्तक लिखी, ऐसा कौन सा क्रिकेटर है जिसने सनडेज पुस्तक लिखी है। ऑप्शन है आपका कपिल देव, अजरुद्दीन, रवि शास्त्री, सुनील गावस्कर। तो इसमें आपका ऑप्शन सही है, सुनील गावस्कर जी थे जिन्होंने सनडेज पुस्तक लिखी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, आहिक पाणिनि की उत्कृष्ट कृति अष्टाध्यायी या पाटली दरबार की विद्वत मंडली ने उन्हें उपाधि कौन सी उपाधि दी थी। तो आहिनी पाणिनि की उत्कृष्ट कृति अष्टाध्यायी है, तो उनको उपाधि दी गई थी व्याकरणाचार्य की। अगला क्वेश्चन है आपका, महान कवि, चित्रकार एवं स्वतंत्रता सेनानी राज्य सरकार के नाम रामलिंगम पिल्ले को राज्य सरकार ने सम्मान रूप बनाया था, उनको सम्मान में तो क्या मिला था, राज्य कवि, मंत्री, साहित्य परिषद का सभापति, इनमें से कोई नहीं। तो जबकि महान कवि, चित्रकार, स्वतंत्रता सेनानी राज्य सरकार के नाम रामलिंगम पिल्ले जी जो थे, इन्हें तो पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। तो इसका इसमें से पद्म भूषण है नहीं, राज्य कवि कह सकते हो आप, तो इसका राज्य कवि सही है वैसे। और मंत्री, राष्ट्र परिषद, ये आपका सही नहीं है। राज्य कवि आपका इसका सही है, लेकिन आपको यदि इसमें से आपको इसको मिला था पद्म भूषण पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है आपका, महाभारत की रचना जिस छंद में हुई है वह छंद है। महाभारत की रचना किस छंद में हुई है। ऑप्शन है अनुष्टुप, हरिगीतिका, भुजंग प्रियात, रोला। तो इसमें ऑप्शन आपका सही है, महाभारत की रचना अनुष्टुप में हुई है। किस में हुई है, अनुष्टुप छंद में हुई है। इसी में आपका वेदों में मिलती है, इसके इस छंद के पढ़ने को वेदों में मिलता है। अगला क्वेश्चन आपका, ऋषिपंतन मृगढाव सारनाथ में महात्मा बुद्ध का पहला प्रवचन क्या कहलाया। जो ऋषिपंतन मृगढाव यानी सारनाथ में जो महात्मा बुद्ध ने पहला प्रवचन अपना दिया था वह क्या है, धर्म चक्र परिवर्तन। क्या है, धर्म चक्र परिवर्तन। अब बढ़ते अपने क्वेश्चन, आपके जो टाई ब्रेकर प्रश्न थे उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, उन 4 विद्वानों के नाम लिखिए जिन्होंने आदि शंकराचार्य के कार्य में सहयोग दिया। तो उन 4 विद्वानों के नाम लिखिए जो आदि शंकराचार्य कार्य में सहयोग दिया। उनके शिष्य कह सकते हैं या उनके 4 विद्वानों का नाम कह सकते हैं। तो उनका नाम है पद्मनंद, हस्तमलक, मंडन मिश्र और टोटक या टोटकाचार्य कह सकते हैं, टोटक या टोटकाचार्य। और अगला क्वेश्चन है आपका, बुद्धि के 4 प्रकार बताइए। तो बुद्धि के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, लेकिन 4 प्रकार आपके इसके 4 सिद्धांत आ जाते हैं। इसलिए बुद्धि के 3 प्रकार कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका अमूर्त बुद्धि, कौन सा आपका ये पहला, अब इस पे पहला अमूर्त बुद्धि, मूर्त या स्थूल बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, ये आपके बुद्धि के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, योग की क्रियाओं यानी अष्टांग योग के कोई 4 अंग बताइए। जो योग की क्रियाएं अष्टांग योग उसके 4 अंग कौन कौन से हैं। तो इसके उत्तर आपका है आसन, ध्यान, समाधि और प्राणायाम। अगला क्वेश्चन है आपका,
यानी आपका जिन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, भारत में किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, उन 4 राज्यों के नाम लिखना है आपको। तो उसके लिए आपका ऑप्शन है इसके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इस तरह आपका गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक कई 4-8 देशों से गुजरती है आपकी। अगला क्वेश्चन है आपका सन 1913, 1930, 1968, 1983 में जिन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला था उनका नाम बताइए। इसमें आपका जो 1913 में जो पुरस्कार मिला था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, और 1930 में सर चंद्रशेखर वेंकट को मिला था, और 1968 में हरगोविंद खुराना को मिला था, और आपका 1983 में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था। किसको मिला था? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था। आपको सभी क्वेश्चन का हल मिल गया होगा। जैसे भी आपको अच्छा लगा हो तो बताइएगा, और हमारे चैनल पृथ्वी जी के रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करिए। यदि क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और इसमें कोई आपको क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।